नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो राजस्थान के जो गंगानगर के इलाके हैं उनके लगभग दक्षिण पश्चिम के आसपास यानी बीकानेर के कुछ उत्तर पश्चिम में जो है एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी जानकारी कल भी दी थी, जिसकी वजह से जो है पूर्वी हवाओं का आवागमन उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो झुंझुनू सीकर के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है। और इसके फ्लो जो है आज दक्षिण पूर्व से कुछ दक्षिण और कुछ जैसलमेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके अलावा देखें तो झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसी सर्कुलेशन से जो है एक ट्रफ भी जो है सीधा बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों तक, जहां पर एक निम्न दबाव बना हुआ है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के सटोक क्षेत्रों पर, वहां तक जारी है। इसके अलावा एक ट्रफ ईस्ट वेस्ट बनी हुई है जो कि महाराष्ट्र के दक्षिण मध्य क्षेत्रों से होते हुए मुंबई के लगभग पश्चिम में बना हुआ चक्रवाती का क्षेत्र जिससे जाकर मिल रही है। और एक ऑफशोर ट्रफ सक्रिय रूप में बनी हुई है जिससे तटीय पश्चिम घाट क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं दक्षिण गुजरात से लेकर जो है केरल तक के क्षेत्रों तक बनी हुई है। यानी पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है गुजरात दक्षिण से लेकर केरल के भागों तक, वहाँ पर भी अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं वहाँ पर बनी हुई हैं। कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र, साथ ही एक WD जो बना हुआ था वह आगे निकल रहा है और आने वाले समय में यानी एक और WD का प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि जल्द ही मध्यम सक्रिय रूप में आने वाला है। और जेट का भी दायरा जो है कुछ दक्षिण रहेगा उस समय, तो उसका भी प्रभाव जो है जल्द ही, जैसा कि पहले से ही मौसम जलवास के द्वारा बताया गया है कि WD प्लस मानसून की बारिश भी होगी, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक के क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। नागौर के क्षेत्रों से लेकर जयपुर संभाग यहाँ तक भी मानसून प्लस WD की बारिश होगी, जिसमें मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं जो है हल्की मध्यम, तो कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर देखें तो जवई बांध का गेज 55.75 फीट है, वहीं फुलाद बांध का गेज 19 फीट और अधिकतम तापमान 37.10 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25.90 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 96%, वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 61% रहा। वायु दबाव 1008 मिलीबार दर्ज किया गया। यहाँ पर देखें तो मौसमी गतिविधियों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के रूप में अगर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है आज जालोर के क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि बड़े दायरे शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन फिर भी बाड़मेर के जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं मध्य से लेकर जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं मध्य से लेकर, इसके अलावा देखें तो जो पोखरण से सटे हुए इलाके हैं, कुछ फलोदी से सटे हुए इलाकों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज भी रहेगी। तो ज़्यादातर इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना है, लेकिन कुछ बदलाव आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही इसकी वजह होगी गंगानगर के दक्षिण पश्चिम के आसपास बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, और साथ ही देखें तो ट्रफ का दायरा भी इससे बना हुआ है, लेकिन ट्रफ जो है जल्द ही दक्षिण होना और फिर से वापस उत्तर होना, यानी ये शिफ्ट होती रहेगी उत्तर दक्षिण, जैसा कि पहले भी बताया गया था। ये सिस्टम की वजह से होगी। जैसे ही सिस्टम का प्रभाव कुछ उत्तर की ओर होने लगेगा तो साथ ही जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, तो उससे भी ट्रफ कनेक्ट रहेगी, क्योंकि ये भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास है। तो यहाँ पर देखें तो पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर से सटे क्षेत्र हैं, सिरोही, शिवगंज, साथ ही देखें तो पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, तो सांचौर के आसपास के क्षेत्रों तक भी जो है बादल बनने व खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर कुछ अंदरूनी भागों में भी देखें तो जोधपुर के जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ से लेकर पिपाड़ के क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी बाड़मेर और लूणी के आसपास भी बादल बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कुछ जगहों पर खंड वर्षा वाली भी संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में। देखें तो यहाँ पर जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर,
पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मध्यम से तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होगी, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, तो कुछ जैसलमेर के और जोधपुर के पश्चिमी इलाकों के आसपास भी देखने को मिल सकेगी। यानी लगभग 40 से लेकर 50-60 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियों की भी संभावनाएं आने वाले समय में रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावनाएं कई भागों पर है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, उदयपुर के हैं। इसके अलावा देखें तो झालावाड़, बारां, कोटा के क्षेत्रों में, तो वहीं बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के, चित्तौड़गढ़ के जो उत्तर मध्य भाग है, अरावली रेंज, पाली के क्षेत्र से लेकर राजसमंद, सिरोही और उदयपुर से सटे इलाकों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है, लेकिन आज मौसमी बदलाव कुछ जो है विशेष बदलता हुआ दिखाई देगा। और आज 10 सितंबर का समय है। 10-11 सितंबर से लेकर ही जो है लगभग 15 सितंबर तक का समय काफ़ी अच्छी सक्रियता मानसून की दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर जो है लगभग पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए दायरे के रूप में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी पहले से ही दी जा रही थी कि दूसरे व तीसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम तक के इलाकों में बारिश का प्रवेश एक बार पुनः देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ जल्द ही पुनः पश्चिम तक के इलाकों में बढ़ने वाली हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसमें जो है मुख्य फ्लो देखें तो आज जो है कुछ सीकर के क्षेत्रों से लेकर झुंझुनू, चूरू, इसके अलावा जयपुर के क्षेत्रों से लेकर अलवर के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकता है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है कुछ पल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा के क्षेत्र हैं, राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू के क्षेत्रों के आसपास से लेकर यानी राजगढ़, रतनगढ़ और चूरू शहर के आसपास भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा जैसी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन आज नया मौसमी बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही गंगानगर के जो सूरतगढ़ के आसपास के इलाके हैं, इसके अलावा देखें तो कुछ जो अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर, इसके अलावा देखें तो पदमपुर के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिणी इलाकों में भी बादल बनने व पूर्वी तेज हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, गड़सना के आसपास के क्षेत्र हैं, खाजूवाला, रावला मंडी, यहाँ पर भी देखें तो रणजीतपुरा सहित बादलों का आवागमन बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं और खंड वर्षा जैसी संभावनाएं भी बीकानेर शहर से लेकर लूणकरणसर के आसपास के या लूणकरणसर तहसील में भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम बन रही हैं। देशनोक के क्षेत्र हैं, नौका, श्री डूंगरगढ़ के आसपास भी बादलों का आवागमन बढ़ने व डूंगरगढ़ तहसील में भी खंड वर्षा जैसी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में यानी जोधपुर और जो बीकानेर के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कुछ नया बदलाव आज देखने को मिलने की संभावनाएं बादलों के संबंध में रहेगी। कुछ जो है बारिश वाले बादलों का तेज़ी से निर्माण भी होगा, तो वापस जो है बादल बिखरते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ जगहों पर जो है संघनित होते हुए हल्की मध्यम से लेकर कुछ तेज़ खंड वर्षा जैसी भी संभावना है, लेकिन एक शुरुआती संभावनाएं आज बन रही हैं। उत्तर राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास से लेकर पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक के क्षेत्रों में भी, तो वहीं दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं। भरतपुर संभाग तक के क्षेत्रों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, कुछ दौसा, अलवर के क्षेत्रों तक भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा जैसी संभावना है, लेकिन 90% इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। जबकि दक्षिण पूर्व राजस्थान के लगभग जो है 40 से 50% इलाकों में घने बादल बनने व मेघ गर्जन या बिना मेघ गर्जन के भी खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। जबकि जोधपुर संभाग के इलाकों में देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, कुछ जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में शुरुआत होने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले समय में देखें तो दूसरे सप्ताह यानी आज 10 सितंबर का समय है और दूसरे सप्ताह का तीसरा दिन आज शुरू हो रहा है, यानी लगभग शुरू हो चुका है तीसरा दिन, और आज जो है दूसरा सप्ताह और तीसरे सप्ताह का समय जो बारिश के लिए काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखें तो आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ वर्षा के रूप में भी होगी, जिसमें गंगानगर के इलाके, बीकानेर के, चूरू, नागौर,
हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक के इलाकों में भी अच्छी वर्षा की संभावना है, जिसमें बारिश की गतिविधियां मानसून की वजह से भी होगी। साथ ही मानसून प्लस डब्ल्यूडी के कारण भी जो है दोनों ही संभागों में बारिश की शुरुआत वहां पर डब्ल्यूडी प्लस मानसून के रूप में भी इस सप्ताह देखने को मिलने की संभावनाएं दूसरे सप्ताह से लेकर बन रही हैं। तो कुछ इसके अलावा जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है कुछ डब्ल्यूडी प्लस मानसून की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह काफ़ी अच्छी बारिश के लिए अनुकूल बन रहा है, जिसमें मध्यम तेज, कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम, तो कई जगहों पर मध्यम से तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा यानी लगभग 40 से लगाकर 50, 55 या 60 मिलीमीटर तक की भी संभावनाएं 24 घंटों के बीच में होने वाली बारिश के लिए अनुकूल बन रही हैं आने वाले समय में दूसरे व तीसरे सप्ताह के दौरान। साथ ही चौथे सप्ताह की भी बात करें तो चौथे सप्ताह में भी अनुमानित है कि बारिश की गतिविधियां चौथे सप्ताह में भी राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से आगे बढ़ेगी और पश्चिम तक के क्षेत्रों में भी फिर से बारिश की संभावनाएं चौथे सप्ताह में भी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में चौथे सप्ताह में भी सिस्टम उभरने और उसका प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक होने की संभावना है, क्योंकि उस समय तक जेट का दायरा जो है कुछ उत्तर की ओर खिसक जाएगा फिर से, और हवाओं का प्रभाव जो है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों तक बनेगा, जिससे पाकिस्तान के क्षेत्रों तक भी बारिश की गतिविधियां मध्य पाकिस्तान तक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दक्षिण से लेकर उत्तर तक के इलाकों में, हिमालयी राज्यों में भी उस दौरान बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही इसी दूसरे सप्ताह में अरब सागर में भी एक सक्रिय सिस्टम के निम्न दबाव बनने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि एक अच्छा खासा सिस्टम बनेगा, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा। उसी दौरान बंगाल की खाड़ी से बना हुआ सिस्टम भी जो है इसके साथ ट्रप को कनेक्ट करते हुए अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो है मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, हिमाचल, उत्तराखंड तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तक जो है बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं उन सिस्टमों के कारण देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखिए तो दूसरे व तीसरे सप्ताह में जलती हुई फसलों को राहत मिलने वाली है बीकानेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।